इस बार विजय कुमार चौधरी फिर से निकल पाएंगे कि नहीं? 100% मुझे लगता है निश्चित तौर पे जिस तरह से उनका विकास हुआ है, मैंने जो कार्य का डेवलपमेंट 4 साल दिखाई नहीं दिए, 5वें साल जब चुनाव आया है तब न्योता देने के लिए आए, क्या ये सही? ये हम कहेंगे गलत है। जहाँ भी अगर उनको बुलाया जाता है आदर सम्मान के साथ, वो निश्चित तौर पे पहुँचते हैं। ये सुख में भले ही ना आए, लेकिन दुख में निश्चित तौर पे विजय कुमार चौधरी बगैर बुलाए हुए जाते हैं हर दरबार। विद्यापति क्षेत्र के गली गली में आप कहीं भी जमीन लीजिए, 2 लाख रुपए दूर से नीचे जमीन नहीं मिलेगी। अभी हम विद्यापति नगर में हैं और हमारे साथ संजीव जी हैं जो कि दृष्टि न्यूज चलाते हैं और बहुत दिन से चला रहे हैं, क्षेत्र में भी जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी, आप आए हैं यहाँ पर, में बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसा कि मेरा घर तो बेगूसराय है, सभी लोग जानते हैं, तो समस्तीपुर में और सरायरंजन में खास करके आप विद्यापति में बहुत दिन से वर्क कर रहे हैं, मीडिया में भी हैं, डिस्ट्रिक्ट विजन स्कूल प्ले स्कूल भी चला रहे हैं। तो यहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताइए, पहले कैसा था अब कैसा है? देखिए, समय के साथ तो हर चीज का बदलाव होता है, लेकिन क्षेत्र में जैसे कि माननीय विजय कुमार चौधरी जी की बात करें, जब से वो क्षेत्र में आए हैं, ठीक है ना, लोग कहते थे पहले जंगल राज, ठीक है, तो जंगल राज कहते थे इसीलिए डेवलपमेंट के लेकर कहते थे या अपराध को लेकर कहते थे। लेकिन आए विगत 15 वर्षों में जो सुधार हुआ है इन चीज़ों में, आज देखिए हम ये कहेंगे जो चमथा दियारा का जो क्षेत्र है और वहाँ से यहाँ जो जमीन की बात करेंगे तो ये एकदम बिल्कुल नगण्य था। मैंने 2 लाख रुपए में आप बीघा खरीद लेते थे। 2 लाख में 1 बीघा खरीदा? हाँ बिल्कुल। लेकिन आज ऐसा है जो यहाँ पर में जो रूरल क्षेत्र भी एकदम बिल्कुल है, 2 लाख रुपए दूर बिक रहा है जमीन। इसका रीजन यही है जो क्षेत्र में डेवलप हुआ है, तभी तो इतना महंगा जमीन। आप पटना में चल जाइए, पटना में इतना रेट नहीं मिलेगा आपको, उससे सस्ता में जमीन आपको पटना मिल जाएगा। लेकिन आप विद्यापति क्षेत्र के गली गली में आप कहीं भी जमीन लीजिए, 2 लाख रुपए दूर से नीचे जमीन नहीं मिलेगा। बस सिंपल बात है, यही चीज है ना, सब लोग जानते हैं, ये कहने की बात नहीं है, ये जानने की बात है। आप जानकारी लीजिए, 2 लाख रुपए पर धूर बिक रहा है। क्यों बिक रहा है जमीन? ये बात आपको आज तक शायद नहीं कोई बोला होगा, लेकिन हम रियलिटी बता रहे हैं। 2 लाख रुपए धूर बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? निश्चित रूप से अगर क्षेत्र का डेवलप हुआ है तभी तो बिक रहा है जमीन, यही है। तो डेवलप हुआ है, बिल्कुल, इसमें अच्छा, 2 राय नहीं। जैसे यहाँ से अगर किन्हीं को मोहद्दी नगर जाना होता था, कितना देर लगता? मोहद्दी नगर सर तो आप ऐसा था, तो कभी कभी गाड़ी तो पूरब चल रहा था, पश्चिम घूम जाता था, ऐसा स्थिति था। गाड़ी आप चल रहे हैं पूरब, घूम गया पश्चिम। तो बगल में जो है वाटर ब्रिज का रोड है, बयां नदी है, इसका दुर्दशा इस तरह से था। मवेशी लोग तो बांधते ही थे, जो लोग हैं जिन घर है अमूमन वो लोग बांधते थे, लेकिन उस पर भी रोक लग गया। 2014 में हमें याद है रोड बना था, माननीय विजय कुमार चौधरी जी आए थे, हमारे आवास के बगल में ही आए थे, और हम लोगों का मेरे पिताजी के क्लास साथी भी थे, बहुत ही अच्छा संबंध था उनसे। तो जगदीश बाबू से ही मैंने एकदम रिलेशन जो है हम लोग का एकदम पारिवारिक रिलेशन था। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ उस रिलेशन को लेकर हम बोल रहे हैं, डेवलप की बात कर रहे हैं। तो उस समय ऐसा स्थिति था 14 से पहले, नहीं बोले पूरब चल रहे हैं तो पश्चिम लोग घूम जाता था, लेकिन 14 में ये रोड, उससे पहले हमें याद नहीं था जो कब रोड बना। हमें क्या, हमारे पूर्वजों को भी जो हमसे आगे हैं उन्हें भी याद नहीं था कि रोड कब बना था। अंग्रेज की जमाना का रोड बना हुआ था। लेकिन माननीय विजय कुमार चौधरी 14 से पहले आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया समस्त ग्रामवासियों को, निश्चित रूप से जब हम जीत के जाएंगे तो सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा रोड बनाएंगे। और निश्चित रूप से वो गए, और 14 के बाद 14 से बनना रोड स्टार्ट हुआ, और 1 साल में तकरीबन रोड एकदम फिनिश बन के आप देखिए, वहाँ ढेपुरा से लेकर और संचना भुइयां स्थान तक, सिरपुर ढेपुरा से लेकर संचना भुइयां स्थान तक वाटर ब्रिज का रोड बना। और वही वाटर ब्रिज संपर्क मार्ग है यहाँ, वहाँ से लेके बजरंगी चौक जो NH 122 को जोड़ती है, वाटर ब्रिज का ही रोड है हमारे घर के सामने ये भी। और दूसरा दफा भी आप देखिए रोड चौड़ीकरण भी हल्का सा होगा, अभी मटेरियल गिर रहा है, वो भी बनेगा। तो ये सब डेवलपमेंट कहीं न कहीं हुआ है बहुत ज्यादा। अच्छा, जैसे डेवलपमेंट हुआ आप ये मान रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है, जब चुनाव का समय आता है, बहुत सारे कैंडिडेट आता है, आना भी चाहिए, महत्वाकांक्षी सबकी है, सबका आना भी चाहिए। जो काम करता है, काम के नाम पे वोट पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए, काम पे वोट होना चाहिए, वोट तो होना चाहिए, काम पे ही होना चाहिए। कुछ देखिए, आप लोग ऐसा लोग रहा नहीं, लोग कहता है ना बिहार, और बिहार के बारे में बहुत सारे इमेज है जो यहाँ पर में जातिगत होता है, चुनाव होता है और लोग जाति को देखकर वोट देता है। लेकिन ऐसा कुछ अब नहीं रहा है, अब सब लोग शिक्षित हो गए, हर वर्ग के लोग शिक्षित हो चुके हैं और सबके पास एजुकेशन है। सब लोग समझते हैं कि किसको कहाँ पर हमको वोट अपना देना है।
देखा गया कि 12 तारीख को जो है माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा जो विद्यापति मंदिर से लेके मऊ बाजार सब जगह जो निमंत्रण दिया गया, अपने नॉमिनेशन में आने के लिए सभी लोगों को कहा गया, तो बहुत सारा कमेंट आया था कि मतलब 4 साल दिखाई नहीं दिए, 5वें साल जब चुनाव आया है तब न्योता देने के लिए आए, क्या ये सही है? नहीं, ये हम कहेंगे गलत है सर, क्योंकि ये इसीलिए गलत है चूंकि माननीय विजय कुमार चौधरी जी लगातार क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए हैं और हम सब नहीं समझते हैं जो कोई बड़ा छोटा जहां भी अगर उनको बुलाया जाता है आदर सम्मान के साथ वो निश्चित तौर पे पहुंचते हैं, तो ये नहीं। और खास करके कहता है ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, और सुख में भले ही ना आए लेकिन दुख में निश्चित तौर पे विजय कुमार चौधरी बेगर बुलाए हुए जाते हैं हर दरवाजे हर दरवाजे पर कई न्यूज कवर हम लोग किए हैं। मतलब ये गलत है कि 4 साल नहीं आते हैं चुनाव में? ये बिल्कुल गलत है। उनका घर ही यहाँ 4 साल में घर नहीं आए थे, जब वो घर नहीं जाते हैं लेकिन आईबी में यहाँ पर रुक के निश्चित तौर पे आईबी है जो मॉडल थाना बनना अपना विद्यार्थी निश्चित रूप से यहाँ आते हैं। और मैंने कहा हर मैंने सुख में भले ना आए लेकिन दुख में निश्चित, सुख में ही आप बुलाएंगे तो निश्चित रूप से आएंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी भी उनके नॉमिनेशन में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार विजय कुमार चौधरी फिर से निकल पाएंगे कि नहीं? 100% मुझे लगता है निश्चित तौर पे जिस तरह से उनका विकास हुआ है, मैंने जो कार्य का डेवलपमेंट किए हैं और लोग कह रहे हैं दक्षिणी क्षेत्र। अरे देखिए, जैसे सरंजन मेडिकल कॉलेज ही बना है तो उस तरह का जो भूमि है वो आपके विद्यापति नगर में नहीं था उस तरह का। आज विद्यापति 2010 से लगातार तक कोविड काल को छोड़ दे तो लगातार जो है सो राजकीय महोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें लाखों रुपए का जो बजट होता है वो मिलता है विद्यापति को। तो एक सोचने वाली बात है, देवघर को उतना वो नहीं मिलता है जो श्रेय विद्यापति को मिल रहा है, वो किसका देन है? माननीय विजय कुमार चौधरी जी का देन है। चंदा चुटकी हम लोग कई बार दिए हैं, माने जो है सो गणेश गिरी कवि जी हमारे मुखिया थे, साहिब पंचायत के पूर्व मुखिया थे, वो लोग आते थे चंदा, लोग 51 रुपया 21 रुपया वही देने से लोग कतराते थे। लेकिन आज उनका देन है 1 रुपया चंदा नहीं हो रहा, इतना शानदार महोत्सव हो रहा है, नेशनल न्यूज चैनल सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, विद्यापति का नाम रोशन है। एकदम कलाकार अनुराधा पटवाल से लेकर बड़े बड़े नामचीन कलाकार यहाँ पर विद्यापति में आए हैं। ये सब उपलब्धि है विद्यापति के लिए, बस उनका देन है। तो फिर से एक बार नीतीश कुमार ना? निश्चित रूप से एक बार निश्चित रूप से। देखिए नीतीश कुमार हम ये नहीं कहेंगे किसी पार्टिकुलर, हम कोई पार्टी जो है सो बीजेपी हो, जदयू हो, लोजपा हो, मैंने किसी का सपोर्ट नहीं, मगर विजय कुमार चौधरी जहाँ रहेंगे लोग रहेंगे निश्चित। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ संजीव झा थे जो कि डिस्ट्रिक्ट प्ले स्कूल भी चलाते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। लोगों की बातचीत आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए।